मिश्रिक में बसपा का बड़ा ऐलान, अभिलाषा वर्मा बनी प्रत्याशी, चुनावी मुकाबला गरमाया। सीतापुर के मिश्रिक से इस वक्त की बड़ी राजनीतिक खबर सामने आ रही है, जहां बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा ने विधानसभा चुनाव को लेकर अपना पहला बड़ा दांव चल दिया है। मिश्रिक के मेला मैदान में आयोजित बसपा के विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। इसी सम्मेलन के दौरान मंच से एक बड़ा ऐलान करते हुए अभिलाषा वर्मा को 153 मिश्रिक विधानसभा सीट से बसपा प्रत्याशी घोषित किया गया। प्रत्याशी के नाम की घोषणा होते ही कार्यक्रम स्थल पर मौजूद बसपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों में उत्साह देखने को मिला। समर्थकों ने अभिलाषा वर्मा के समर्थन में जमकर नारे लगाए और पार्टी नेतृत्व के इस फैसले का स्वागत किया। इस घोषणा के साथ ही मिश्रिक विधानसभा क्षेत्र की सियासत में हलचल तेज होने के आसार हैं। बसपा ने अपना चेहरा सामने लाकर साफ संकेत दे दिया है कि पार्टी मिश्रिक विधानसभा सीट पर चुनावी तैयारी को लेकर गंभीर है और पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। अब अभिलाषा वर्मा के सामने सबसे बड़ी चुनौती बसपा संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं को एकजुट रखने की होगी। इसके साथ ही उन्हें क्षेत्र की जनता के बीच अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने के लिए भी मेहनत करनी होगी। मिश्रिक की राजनीति में अब आने वाले दिनों में चुनावी समीकरण किस करवट बैठते हैं, इस पर सभी की नजर रहेगी। बसपा के इस ऐलान के बाद अब अन्य राजनीतिक दल भी अपनी चुनावी रणनीति को धार देने में जुट सकते हैं। कुल मिलाकर अभिलाषा वर्मा के नाम की घोषणा के साथ ही मिश्रिक विधानसभा सीट पर चुनावी मुकाबले की तस्वीर और दिलचस्प होती नजर आ रही है। बसपा ने कार्यकर्ता सम्मेलन के मंच से अपना चुनावी चेहरा घोषित कर दिया है और इसी के साथ पार्टी ने मिश्रिक में अपने चुनावी अभियान का बिगुल भी बजा दिया है। क्या उद्देश्य हमारा 2027 का है और आज से आगाज हो चुका है 2027 का। निश्चित तौर पे बहुजन समाज पार्टी 2027 में कितने सालों से संघर्ष कर रही थी पार्टी में, आज जो आपको प्रत्याशी है? मैं 10 सालों से लगी हुई थी इस पार्टी में। 10 सालों से मैं लगी हुई हूँ, बिल्कुल लगातार यहाँ मैंने काम किया 10 सालों से। क्या क्या प्रमुखताएं रहेंगी जो आप चुनाव लड़ेंगे उसके? जी बिल्कुल, देखिए अब जैसे सामने वो हम लोग जैसे गाँव में घूमे, वहाँ की जैसे हालात बहुत खराब। अब जब हम लोग सत्ता में आएंगे तो सबसे पहले हम गाँव के हालात सुधारेंगे, शिक्षा पे जोर देंगे, चिकित्सा पे जोर देंगे, बेरोजगारी पे जोर देंगे। और आप जहाँ आज खड़े हुए हैं मिश्रिक मेला मैदान, मैं ये भी कहूँगी कि अगर जनता मुझे अपना विधायक बना के यहाँ से लेके आती है तो मैं यहाँ का सौंदर्यीकरण इस मैदान का जरूर। जिसे की बात कर ली जाए, कहीं न कहीं आपके विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, जिस तरीके से आपके पार्टी के सभी नेता कुर्सी बैठे, सभी नेता भी बैठे, मगर आपके जिला अध्यक्ष खड़े होकर और संचालन भी कर रहे हैं, क्या लगता है मैसेज जनता के बीच क्या जा रहा है? कुछ नहीं मैसेज जा रहा है, सब जानते हैं भैया जो अध्यक्षता कर रहा है तो वो एक जगह ही कर। अरे जो भी कह लीजिए, संचालन कहिए, अध्यक्ष बात वही है। तो लेकिन अब वो सामने है, आप इन्हीं से पूछिए कि सम्मान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। उसमें फोटो भी नहीं लगा बैनर में, ऐसा क्या लगता है? कहा कि आपका फोटो नहीं लगा ना बैनर में, कहीं पर एक फोटो अतिथियों के लिए होता है जो ऊपर से आदेश होता है, जैसा 2027 के लिए क्या रहेगा? तो बैनर से गायब हो जाए तो जिला अध्यक्ष का क्या? ऐसा नहीं है भैया, बहुत सारे पोस्टर लगे, हमारे बहुत पुराने कार्यकर्ता उनकी भी लगी हुई है। नहीं, अब ऐसा नहीं है ना कि एक ही जगह पे तो क्या होगा? हाँ, जो वहाँ से पार्टी से आया है उस पर फोटो, तो भाई जहाँ वो वहाँ से ऑर्डर हुआ तो उनके नॉलेज में नहीं है कि यहाँ पर कौन अध्यक्ष है। जी बिल्कुल है, क्यों नहीं? नहीं ऐसा कुछ नहीं, वो अब आपको खुद बताएंगे कि उनका सम्मान है कि नहीं। अब इसमें मैं नहीं बता सकती, अब वो खुद खड़े हैं यहीं पे बीच में हमारे, अब आप उन्हीं से पूछ लीजिए। कई ऐसे आपके विधानसभा क्षेत्र में आने वाली कीचड़ से सड़कें जो आती है और कई ऐसे लोगों को आवास नहीं मिल पा रहे, बहुत लोगों को ऐसे बेरोजगार, उनको कैसे क्या देखती है? जी मैंने तो सबसे पहले आपसे बोल ही दिया, जब बहुजन समाज पार्टी 2027 में आ रही है, इतनी सारी योजना आएंगी, जब योजना आएंगी तो सारा काम होगा, हर क्षेत्र में होगा, हर विधानसभा में होगा। कैसे जनता के बीच पहुंचेंगे आप? कैसे पहुंच रही हूँ? मैं तो 10 सालों से पहुंच ही रही हूँ, लगातार पहुंच। अभी तक बहुत ऐसे क्षेत्रों में आप पहुंचे नहीं जनता कहना। अरे तो भैया ये जो हम लोग की तैयारी थी वो 19 तारीख के लिए थी। अब 19 के बाद हम लोग मीटिंग भी करेंगे और जितने हम लोग का बचा है क्षेत्र वो भी कवर करेंगे। अब जो थोड़े से समय में इतना सब कुछ नहीं कि हर एक गाँव में कोई घूम सकता है, कोई भी नहीं। आप भी नहीं घूम सकते, आपसे कह रही, आप घूम सकते हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी का कहना है कि 2012 से 2026 तक सरकार जो है ये बहुजन समाज पार्टी नहीं आई।
अब 27 में पूर्ण बहुमत से क्या आ पाएगी? क्यों नहीं आ पाएगी? आप इतनी भीड़ का देख भीड़ नहीं देख समझ लेने पा से, रहे। कार्यकर्ता सम्मेलन कर लेने से क्या कोई जो है ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल क्या है। आप है? इसे आप खुद आप देख सकते हो। 1992 से आखिर बीच में कार्यकर्ता का जो है जो सम्मान था, 1992 के बाद में कार्यकर्ता- 2014 में कार्यकर्ता का सम्मान भारतीय बहुजन जनता समाज पार्टी पार्टी ने आई थी हमेशा 22 साल किया के है। बाद। ऐसा कभी नहीं हुआ कि अभी ऐसे तो मैं भी जा सकती नहीं कहीं 2012 से 2026 तक जो लेकिन है मैं नहीं गई, कभी मैं लगी रही, कार्यकर्ता के क्योंकि मुझे सम्मान मिल रहा था, पब्लिक से मिल रहा था, जनता से मिल रहा था, समाज पार्टी से मिल रहा था मेरे को। कैसे होगा आजाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का आमने सामने? देखिए दोनों दलित माना जा रहा है। बिल्कुल दोनों दलित हैं, लेकिन ये है कि देखिए जो एक बहुजन समाज पार्टी है, वो एक राष्ट्रीय पार्टी है। वो लोग अभी नए नए आए हैं, और जब नए नए आए हैं उसमें आपने भी देखा होगा, उसमें कोई बुजुर्ग की संख्या नहीं है, कुछ नहीं है, सारे नौजवान आदमी बच्चे हैं, और उनका भविष्य ही बिगड़ रहा है उस पार्टी में जाके। सब पे जहाँ देखो वहीं बच्चों पे केस हुए जा रहे हैं। तो वो आपको लगता है कि जो पिछले चुनाव में भी नहीं आ पाई, इस चुनाव में कुछ करता है? बहुत से दलित मैम, ऐसे युवाओं को लेकर आप बता रही, पूरे भारत में जो है युवा 60 से 65% है। युवाओं की भागीदारी काफी है। जी बिल्कुल। तो युवाओं की आप बात कर रही हो, युवाओं से क्या मतलब जो है कुछ हो नहीं सकता? क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उनका भविष्य भी तो बिगड़ रहा है, वो भी तो आप देखिए। अभी जो छोटे छोटे बच्चे हैं हाई स्कूल इंटर में, अभी वो अभी से अपना शिक्षा बंद करके वो पढ़ने लग जाएंगे, तो कब पढ़ेंगे ये बताइए? 2027 का बिल्कुल आपके द्वारा यहाँ से बच चुका है। बिल्कुल बच चुका है। शंखनाद भी शंख बजाया है, जी बिल्कुल। शंख भी बजाया है। 27 में एक तो राजवंशी परिवार है और उधर से भार्गव परिवार जी सत्ता में और है, उधर से कद्दावर नेता उधर से भी है जी। सत्ता। ऐसे में कैसे आप देखते हैं? बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल, मेरा है जो हम लोगों का जो बहुजन समाज पार्टी है, वो सर्व समाज को लेके चल रही है, और हमारे साथ ब्राह्मण समाज भी जोड़ रहा है, हमारे साथ राजवंशी परिवार भी जोड़ रहा है, हमारे साथ यादव भी जोड़ रहा है, ऐसा नहीं है। और जितने मोमडन से वो भी हमारे साथ बहुत जोड़ रहे हैं, तो हम तो बिल्कुल कहेंगे कि हाँ, हमारी 2027 में निश्चय। पूर्व विधायक बाल गोविंद भार्गव अभी पार्टी छोड़ के जो आजाद समाज पार्टी का दामन थाम लिया, क्या इससे कोई नुकसान होगा? जी उससे देखिए, कोई उसमें नुकसान हम नहीं होगा। कुछ नहीं कर सकते हैं। अब मैं क्या ही बोलूँ इसके लिए, साहब आप बता दो। निश्चित है कि माननीय बहन जी के निर्देश पर आज इस सीतापुर जनपद के मिश्रिक विधानसभा में आज अभिलाषा वर्मा जी, जो माननीय अभिलाषा वर्मा हैं, इनको प्रभारी और प्रत्याशी घोषित। बसपा लगातार कमजोर पार्टी होने के आरोपों से घिरी रहती है, क्या कहें? बसपा जब कमजोर रही होगी तब रही होगी। आपके जिले में अभी तक किसी दल ने क्या एक भी कैंडिडेट घोषित करने की हिम्मत कर पाई अभी तक? बहुजन समाज पार्टी डेली प्रतिदिन, अभी आकाश आनंद जी का कार्यक्रम हुआ, माननीय जो हमारे राष्ट्रीय संयोजक साहब हैं, उनका कार्यक्रम हुआ, 25 को फिर उनका कार्यक्रम लगा है, और लगातार बहुजन समाज पार्टी अपने प्रत्याशियों को घोषित कर रही है। और जो उत्तर प्रदेश की आम जनता जो बहुजन समाज पार्टी को बनाना चाहे, आज भी आपने देखा एक विधानसभा की भीड़ थी, लेकिन जितनी अपार भीड़ इकट्ठा हुई है, उससे सिद्ध हो रहा है कि आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी जो यहाँ की हमारे अभिलाषा वर्मा जी हैं, ये भारी वोटों जीत करके जाने का काम। सर आपने मुंह नचवा, इसको बताइए। अरे भाई मुंह नचवा अब आप लोग खुद ही समझ जाओ। इस तरह तमाम लोग हैं जो नीला झंडा लेकर के दौड़ने का काम करते हैं, जबकि माननीय मसीहा कांशीराम साहब ने कहा था कि जिस झंडे में हाथी होगा, ये समझ लेना कि माननीय कांशीराम साहब आ गए। और कांशीराम साहब की ही बनाई हुई पार्टी है, जिसको लेकर के माननीय बहन जी चल रही हैं, और हम सभी लोग बहन जी के साथ है। आज सर्व समाज का व्यक्ति, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, पिछड़ा हो, मुस्लिम हो, एससी हो, एसटी हो, हर समाज के लोग माननीय बहन जी की तरफ एक आशावादी निगाहों से देख रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहन जी की सरकार थी 7 से 12 तक, 12-17 तक समाजवादी की थी, और 17 से अब तक भाजपा की है। अगर तीनों सरकारों की तुलना की जाएगी तो नंबर 1 पर बीएसपी आपको दिखाई पड़ेगी, चाहे कानून के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, नौकरियों के नाम पर। तो आज उत्तर प्रदेश की आम जनता फिर से माननीय बहन जी की सरकार बनाना चाहती है। सर आखिरी सवाल है मेरा, मिश्रिक में सुरक्षित सीट है, हाँ ठीक है, और एक दलित कार्यकर्ता भाजपा में जुड़ा हुआ है मिश्रिक का, हाँ। उसकी होल्डिंग तोड़ दी गई और कुचल दी गई बुलडोजर से, इस पर सर क्या कहें? नहीं, चाहे जिस दल में कोई जुड़ा हो, अगर कोई व्यक्ति अपनी होल्डिंग लगा रहा है तो किसी भी व्यक्ति की होल्डिंग किसी को नहीं तोड़ना चाहिए। और अगर किसी भी व्यक्ति ने इस तरीके गुंडई करने का काम किया है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जनपद सीतापुर लगातार कहीं न कहीं एक बसपा का एक कैंडिडेट जीता होता है। आज की तारीख में देखा जाए
2017 से एक भी विधायक सीतापुर का नहीं बना। 27 में आपको दिखाई पड़ेगा। ऐसे में क्या लगता है? साथ में देखा था आपने ना, साथ में बिना किसी दल के गठबंधन के जनता का गठबंधन तैयार करके बहुजन समाज पार्टी ने 206 सीट लाने का काम किया था। सही है ना। अब 27 में फिर बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का काम करेगी। ऐसे क्या लगता है? ये आप भीड़ देख के नहीं लग रहा कि सब वापस आ गया? 9 अक्टूबर को लखनऊ में आपने नहीं देखा कि जब सारे दलों के नेता सो रहे थे, जब पूरा लखनऊ सो रहा था, उस वक्त 9 बजे माननीय बहन जी ने कई लाख लोगों को संबोधित करके वापस जा चुकी थी। इसको देख के आप लोग नहीं लगता कि वापस आ गया? क्योंकि ये बहुजन समाज का वोटर हमेशा बहुजन समाज पार्टी के साथ रहा। पीछे कुछ साजिशें हुई थी, जिन साजिशों को बहुजन समाज पार्टी का हर वर्कर पर्दाफाश करने का काम करेगा। पार्टी चुनाव लड़ेगी, जनता का गठबंधन करेंगे, ये मैं बता रहा हूँ आपको। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं ब्राह्मण हमारे साथ है। आज जो मिश्रिक में दिखा, ब्राह्मणों ने शंख बजा दिया आपकी। अरे अभी कल आपने देखा कि भाजपा की गवर्नमेंट है और ब्राह्मण समाज के एक आईपीएस की मां की हत्या हो गई अम्बेडकर नगर में। तो ब्राह्मण नहीं देख रहा कि मेरे समाज के साथ किस तरह अत्याचार इस सरकार में हो रहा। बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, मुस्लिम, एससी, एसटी, पिछड़ा हर समाज के लोगों को राजनीति में आगे बढ़ाने का काम किया। और जब तक सरकार थी, किसी के साथ भी नाइंसाफी बहुजन समाज पार्टी की सरकार में नहीं हुई। समाजवादी की सरकार में भी मुजफ्फरनगर जैसे इतने बड़े दंगे हुए जहां 50,000 लोगों को बेघर होना पड़ा था और समाजवादी के लोग सफाई में बैठ करके डांस करा रहे थे। क्या लगता तो ये क्या जनता नहीं देख रही है? आज जनता पूरी तरह बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में लाने के लिए बहन जी को एक बड़ा राष्ट्रीय स्तर का प्रोटेस्ट हुआ दिल्ली के जंतर मंतर पर, उसके बाद झारखंड और अभी बिहार में शुरू हो गया है। कॉमन बात यह है कि दिल्ली में भाजपा सत्ता में है, दोनों जगह पर, केंद्र में भी और राज्य में भी। बिहार में भी भाजपा सत्ता में है। क्या लगता है कि एक नया वर्ग खड़ा हो गया है भारतीय जनता पार्टी को लेकर के, खासतौर पर पेपर लीक जैसे मुद्दों को लेकर के, और अगर बसपा यूपी में आती है तो इस पर बसपा का क्या प्लान ऑफ एक्शन रहेगा? देखिए, बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही है, कभी पर्चा नहीं लीक हुआ। अभी 4-6 दिन पहले माननीय बहन जी का ट्वीट आया था नौजवानों के लिए, खास तौर पर जेन जी के लिए, कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार में हर नौजवान को रोजगार मिला था। कोई भी नौजवान चाहता है कि अगर हम पढ़ लिख करके, शिक्षित होकर के, हमको अगर फुर्सत मिले तो हमें नौकरी मिलनी चाहिए, हमको रोजगार मिलना चाहिए। लेकिन यही भाजपा सरकार है जिसमें एसएससी की परीक्षा लीक हुई, नीट की परीक्षा लीक हुई, तमाम नौकरियों की जगह तो निकली, पर्चा लीक हुई। और इस पर जब हमारे राष्ट्रीय संयोजक माननीय आकाश आनंद जी 24 से इस बात को बोल रहे, जब कोई दल नहीं बोलता था, ना तो छात्र बोलता था, ना नौजवान बोलता था, ना कांग्रेस भाजपा किसी दल के लोग बोलते थे, तब हमारे राष्ट्रीय संयोजक जी इसे सीतापुर में भी बोले थे कि इन पर्चा लीक वालों को क्या आपका मन नहीं करता कि जमीन में गाड़ दे? यही सवाल मेरा है आपसे। पिछले विधानसभा में जो भी नेता हुआ बनाए गए थे मेडिकल बीएसपी से गया है, चाहे वो अशोक रावत हो और चाहे रामकृष्ण भार्गव हो, पार्टी छोड़ देखिए, देते हैं। बहुजन समाज पार्टी एक नर्सरी है जिससे हर समाज के लीडर तैयार हुए हैं। अब आज वो लीडर कहीं भी चले जाएं, लेकिन समाज उस बहुजन समाज पार्टी रूपी नर्सरी के साथ है और रहेगा। अभिलाषा वर्मा जी अगर जीतती है तो बनी रहेंगे। बनाए गए थे। अभिलाषा वर्मा जी अगर जीतती है तो बनी रहेंगी। आपकी पार्टी 70% जो रिजर्वेशन लागू किया था बसपा सरकार ने, उसको खत्म कर दिया। आज स्टूडेंट इको गार्डन में आंदोलन कर रहा है, उस पर बसपा का क्या स्टैंड है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी हमेशा से छात्रों के साथ, नौजवानों के साथ रही है और वो बहन जी ने अपनी सरकार में उसमें आरक्षण देने का काम किया था। आज अगर लोग निरस्त कर रहे हैं, आज आप देख लो, चाहे जिस विभाग के लोग, बिजली विभाग के लोग हों, ग्राम सभा में आपको तमाम जो सहायक हैं, ग्राम पंचायत मित्र हैं, ये लोग भी धरना दे रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी जिस दिन सत्ता में आएगी, जिस दिन बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आएगी, उस दिन ये जिन लोगों को भी संविदा पर, एढ़ाट पर रख करके धोखा दिया जा रहा है, उनको बहन जी पार्लियामेंट करने का काम करेंगे। लेकिन हम घोषणा नहीं करते, क्योंकि इसके पहले भी बहन जी ने जो पद थे उन पद को तो सृजित करने का काम किया ही, जो पद नहीं थे नया पद सृजित करके बहन जी ने 1,08,000 और 50,000 सब जो गार्ड में, पार्कों में कर्मचारी हैं,
इनकी नियुक्ति करने का काम बहन जी ने किया। अध्यक्ष जी, एक सवाल मेरा है कि एक आदमी पूछो भाई। 2024 में लोकसभा चुनाव होता है, उसके बाद आकाश आनंद को पार्टी से निकाला जाता है, फिर उनके सचिव अशोक सिद्धार्थ जी को निकाला जाता है। क्या लगता है बार ये हर दलों में होता है, ये कोई नई बात सुन रहे हो क्या? बहन जी हर कार्यकर्ता को एक नजर से देखती है। क्या फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आज तो आकाश आनंद जी निकल के मैदान में है ना, आपको नहीं दिखाई पड़ रहा क्या? बहुजन समाज पार्टी की नेता मान्य बहन जी कहती हैं हर बहुजन समाज का व्यक्ति, इस प्रदेश का व्यक्ति, इस देश का व्यक्ति, हर परिवार को बहन जी अपना परिवार मानती है। क्या बहन जी ने अपना घर परिवार नहीं बसाया है, बहन जी के लिए पूरा देश का हर जन बहन जी का परिवार है। मेरा सवाल आपसे ये है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, राज्य में भी भाजपा की सरकार है, शिक्षा मित्रों का जो मानदेय है, जो वेतन है वो बढ़ा दिया गया और अंत्येष्टि बढ़ा दिया गया। समझिए, मेरा सवाल आपसे यह है कि आंगनवाड़ी वर्कर, हमने आपके पूछने के पहले हमने पूछने के पहले कहा ग्राम सभा में चाहे आंगनवाड़ी सहायिका हो, चाहे जो हमारे सहायक ग्राम सभा में है, पंचायत मित्र हैं, ये मुझे पूरा उम्मीद है माननीय बहन जी करेंगे, लेकिन हम घोषणा नहीं करते क्योंकि आपने पहले भी देखा है बिना घोषणा के बहन जी ने नया पद सृजित करके 1,08,000 से ज्यादा सफाई कर्मी, 50,000 पार्कों में गार्ड की नौकरी बहन जी ने देने का काम किया है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी की सरकार आने पर किसी भी वर्ग का कोई भी काम होगा वो निश्चित है बहन जी पूरा। किसानों के लिए क्या होगा? किसानों के लिए सबसे ज्यादा मैंने भाषण में कहा, तो आप लोग नहीं वीडियो की क्या? नहीं की। किसानों के लिए भी बहन जी ने गन्ने का सबसे ज्यादा दाम अगर किसी ने बढ़ाने का काम किया तो बहन जी ने किया। कृषि यंत्रों को सबसे ज्यादा सब्सिडी देने का काम किया तो बहन जी ने किया। और आज की सरकार में किसान रो रहा है, नौजवान रो रहा, छात्र रो रहा, हर समाज, हर तबके के व्यक्ति परेशान है। इसीलिए हर समाज के लोग बहन जी को लाना चाहते हैं। 2000 रुक जाओ, तुम तो प्रदेश में कितने हैं? इसके आपको नहीं मालूम है? ये तो पूछ रहे हैं, आपको नहीं मालूम है? क्या इस बार खाता खोल पाएगी? खाता नहीं खोल पाएगी। बहुजन समाज पार्टी 2007 में बिना किसी गठबंधन के 206 सीट लाके पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी और फिर 27 में बिना किसी दल के जनता का गठबंधन तैयार करके मान्य बहन जी मुख्यमंत्री बनेगी, बीएसपी सरकार बनेगी। बीच में बसपा सरकार कहाँ चली गई? बीच में नहीं, ये राजनीतिक उतार चढ़ाव आता है। जब बीएसपी 2007 में सरकार में थी, 7 से 12 तक, यही भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में है, 2012 के चुनाव में 90% सीटों पर भाजपा को 4,000 6,000 से ज्यादा वोट नहीं मिला था। आपको ना मालूम हो सर्च कर लीजिएगा। और वही भाजपा दिन की, अरे सुनो भाई, क्वेश्चन कर लिया, पूरा होने दो। जिस भाजपा के 90% सीटों पर 2-4 हजार वोट थे, उसी की सरकार 12 के बाद 13 छोड़ के 14 में बन गई। बनी कि नहीं बनी? तो फिर बीएसपी क्यों नहीं बन सकती? बीएसपी तो आज भी 90% सीटों पर लोकसभा में भी 1.5 लाख से लेकर 3 लाख तक वोट मिली है। 2,000-4,000 वोट कहीं नहीं पाई है। 2012 से 2026 तक कार्यकर्ता बेचारा जो है दर भटक रहा था, कहीं इस पार्टी में कहीं उस पार्टी में। तब मायावती को ये नहीं दिखा कि जो है कि आखिर जो है हमारा कार्यकर्ता कहाँ है। बहुजन समाज पार्टी के नेता मान्य बहन जी लगातार कार्यकर्ताओं के बीच में रहती हैं, लगातार हाल चाल लेती हैं। आप जैसे मीडिया के लोगों को नहीं दिखाई पड़ता तो हम क्या करें? सबसे बड़ी रैली उत्तर प्रदेश में किसने किया अभी तक? किसकी रैली हुई है? 9 अक्टूबर को मान्य बहन जी ने रैली किया। और पूरे उत्तर प्रदेश में आपके इस जिले में क्या किसी दल ने कोई कैंडिडेट घोषित किया अभी तक? इस बार क्या नहीं दिखाई पड़ेगा आपको? नहीं दिखाई पड़ेगा आपको। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के लगातार रैलियां हो रही हैं, लगातार प्रत्याशी घोषित हो रहे हैं, लेकिन आप सबको न दिखाई पड़े तो उसके जिम्मेदार मैं नहीं हूँ।